एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं सच में युवराज भाई का सच में काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे सपोर्ट दिखाया। इसलिए मेरी तरफ से उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और हाँ भाई लोग, मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि इसके जो एपिसोड्स हैं वो आज या कल में खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्लीज जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी मानवा देखनी है। और जिसकी सजेस्ट की हुई मांगा के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसी को अपन लोग शुरू करेंगे, इसलिए अपनी कहानी का नाम बताना ना भूलना। और चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो के साइड से ये जो मंजर होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि आर्मर जनरल जो होता है उसने काफी सारी चेन से रेड टेल फॉक्स को कवर करने लगा था। और इस चीज को देख के लूमिंग जो होती है ये भी हैरान परेशान होती है और कहती है कि तेरी की ये बंदा तो सच में चीसी सिटी में छिपा हुआ था। और इस समय जो सभी ऑटो टीम के कैप्टन्स हैं वो अब बड़ी मुश्किल से मैदान में खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अब ये सभी मिलके भी तियानजियांग रीलम के इस बंदे का सामना कर पाए, वो भी जब ये अपनी पीक पे है। और एक तरीके से लूमिंग का परेशान होना भी जायज है, क्योंकि वो सभी ही इस फॉक्स से कब से लड़े जा रहे और थक गए तो ये मैदान में आ गया है। जबकि इस सुंडाशेंग जो होता है ये कहता है कि हाँ ये तो एक नंबर का चालू कुत्ता है। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है अपनी ही ब्रेसलेट की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि अगर चीजें सच में बद से बदतर हालात में जाती हैं तो हम सिर्फ अपने ट्रम्प कार्ड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हमने आखिरी में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रखा है। जबकि इस तरफ प्रिंसेस जो होती है पूछती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, तो इस पर बेचारा लेन भी कुछ भी नहीं कह पाता है कि तभी जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि इसका मैं सामना करने की कोशिश करके देखती हूँ। तो इस चीज को सुन के ये जो यूई बंदा होता है ये कहता है कि जियांग क्विंग तो अभी सिर्फ दिशा जनरल के एक्सट्रीम सेजिंग रियलम पे ही है, तो आखिर कैसे ये तियानजियांग रियलम के रेड आर्मर जनरल से उसके खिलाफ कैसे लड़ सकती है। और तभी जियांग क्विंग जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है। और वाकई में इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग लाइट रेजोनेंस की पावर रिलीज होने लगी थी। और इस चीज को देख के तो ये जो बंदा होता है ये भी परेशान होने लगता है और कहता है कि ये जो रेजोनेंस ये किसी भी तियानजू रियलम वाले से इंफीरियर नहीं है। और वाकई में इसकी ये जो 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है ये तो वाकई में खौफनाक वाली स्ट्रॉन्ग है। और एक बारी और जियांग क्विंग ने काफी ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग लाइट अटैक कर दिया होता है। तो रेड आर्मर जनरल जो होता है ये अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि असल में ये जो 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है जो ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे सभी लोग इस जनरल को अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देखते तो हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि ये जो रेड आर्मर जनरल है ये तो सच में तियानजियांग रियलम पे ही है। और हम देखते हैं कि जियांग क्विंग का ये जो लाइट अटैक होता है ये काफी हद तक इस ब्लड रेड रेजोनेंस को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये गायब होने लगता है। और इस चीज को देख के लेन जो होता है हैरान होता है और कहता है कि क्या ये बस ऐसे ही बिखर के गायब हो गई। जबकि सब ये जो जनरल होता है ये भी जानता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि जियांग क्विंग का अटैक इतना तो कमजोर नहीं था। मगर तभी हम देखते हैं कि जियांग क्विंग का जो असली अटैक होता है वो तो असल में उस रेड फॉक्स की तरफ जा रहा होता है। और इस चीज को देख के ये जो आर्मर जनरल होता है ये भी चौंक जाता है और ये समझ जाता है कि ये तो बस एक ट्रैप ही था जिसमें इसे डिस्ट्रैक्ट किया गया था। और इस चीज को देख के प्रिंसेस भी चिल्लाते हुए कहती है कि जिस किसी के पास भी अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है वो जल्दी से आगे आके सपोर्ट करो, क्योंकि एक बारी जो हमने किसी भी तरीके से उस ब्लड टेल आउटलायर को खत्म कर दिया तो हम लोग स्प्रिट मिरर को बिना इस्तेमाल किए डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। तो इस चीज को सुन के गोंग शेन जुन जो होता है ये भी तुरंत ही मैदान में आते हुए कहता है कि अब जब चीजें ऐसी हैं तो फिर मैं भी कोशिश करके देख ही लेता हूँ और थोड़ी सी मदद कर देना
कुछ भी ना करने से तो ज्यादा बेहतर ही है। और ये कहते हुए ये एक ड्रैगन को फॉर्म करता है और ये जो ड्रैगन होता है ये भी काफी खतरनाक तरीके से उस रेड टेल आउटलायर की तरफ ही जा रहा होता है जियांग क्विंग के स्वॉर्ड अटैक के साथ। और जैसे ही दोनों अटैक उससे टकराते तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जबकि इस तरफ इस चीज को देख के रेड आर्मर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। जबकि इस तरफ प्रिंसेस जो होती है ये भी कहती है कि कैसा रहा, क्या तुमने उसे मार दिया? तो कोई कहता है कि अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। जबकि इस चीज को देख के जियांग क्विंग भी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर ये सफल क्यों नहीं हुआ। मैं तो 90% श्योर हो चुकी थी कि ये मारी जाएगी, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को लेने के बाद भी इसको कुछ भी ना हुआ हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, पेटीएम करना ना भूलें। थैंक यू।